बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। बहुत सारे मौजू जो हमें आपसे बात करने के लिए मिलते हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके सवालात से ही जनरेट होते हैं। तो अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट करें अपने सवालात के हवाले से कि आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आज एक बहुत अहम और बहुत कॉमन डिज़ीज़ है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा शुगर के अमूमन मरीज़ों के अंदर कि उनके कंधे में बहुत शदीद पेन होती है, कंधे की मूवमेंट तक बहुत मुश्किल हो जाती है। इसको अमूमन फिर जब डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं तो फ्रोज़न शोल्डर का नाम दे देते हैं कि जोड़ फ्रीज़ हो गया, शोल्डर का जॉइंट फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ इसलिए कहते हैं कि इसकी मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ़ होती है। मूवमेंट ऊपर लेके जाने में, कमर के पीछे लेके जाने में बहुत, अगर राइट साइड हो तो इवन खाना खाने में और कपड़े पहनने में और कंघी करने में बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर का होना है। बहुत सारे लोग जिनको वो आते हैं तो वो कहते हैं हमारी शुगर तक कंट्रोल में है। तो शुगर कंट्रोल में होना इसका मकसद नहीं। शुगर अगर है तो ये इस जोड़ के ऊपर वो असर कर सकती है, और इसके अंदर होता ये कि एक कैप्सूल होता है जोड़ के अंदर जो इस जोड़ को ऊपर से कवर करके रखता है। तो वो कैप्सूल जो है वो जोड़ के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट वो रोक देता है। इसका दूसरा नाम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता है। इसकी वजह से वो जुड़ जाता है, और जब कोई जिस्म का हिस्सा जुड़ा हो उसको ज़ोर से मूव करने की कोशिश करें तो इतनी दर्द होती है कि बंदा की चीखें निकल जाती हैं। अगर कोई ज़ोर से चीज़ पकड़ने की पड़ जाए तो इतनी दर्द होती है कि बंदे की चीख निकलती है। ये दर्द अमूमन रात को ज़्यादा होती है, और ये दर्द जिस साइड पे दर्द हो रही है उस तरफ करवट लेने में बहुत तकलीफ दे होती है। शदीद पेन होती है। कंघी करना, रोटी खाना, आपका कोई खाना हो, कमर के पीछे से कोई चीज़ पकड़नी हो तो ये इतनी पेनफुल होती है कि लोग और रातों को नींद नहीं आती है ऐसे लोगों के। छोटे से काम से ये दर्द हल, ये तकलीफ दे बहुत होती है, बट छोटा सा काम करने से ये तकलीफ आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। पहली बात, अमूमन ये शुगर के मरीजों में होती है। कई चोट लगने की वजह से शोल्डर में कई लोग पट्टियां बंधवा के रखते हैं, उन लोगों में भी हो जाती है। कई दफ़ा कोई और बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से, जो कि बहुत लेस लाइकली है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि ये शुगर के मरीजों में होती है, और अगर हो गई है तो परेशान नहीं होना, तकलीफ इसमें बहुत होती है। अगर शुरू हो गई है तो सबसे पहले अगर आपके कंधे में दर्द शुरू हुई है, डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन लें, वो कुछ पेन किलर्स देगा आपको, और तीसरी चीज़ वो आपको एक्सरसाइज बताएगा, फिजियोथेरेपी। सो फर्स्ट स्टेप जो इसकी ट्रीटमेंट का है, जैसे ही ये दर्द, पहले ये आपको मूवमेंट में दर्द नहीं होगी, वैसे ही दर्द शुरू होगी तो आप उसी वक्त इसका उसी जगह पे ही रोक लें, मेडिसिन लें, एक्सरसाइज आपको शोल्डर की बताएगा। अगर आप लेट हो गए या ये फेल हो गई तो फिर इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें इसको इतना ये जैम हो जाता है कि इसको हमें घुमाने के लिए उसको 5 मिनट के लिए बेहोश करना होता है, मैनिपुलेशन करनी होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बेहोश करके कोई ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेशन या सर्जरी नहीं होने लगी। ये सिर्फ इसको घुमाना हमने कि आपके अंदर इतनी वो कुव्वत बर्दाश्त नहीं है दर्द को सहने की, तो इसलिए आपको वो सुलाना है ताकि जब वो मूव कर रहे हो तो आपको तकलीफ ना हो। तो 5 मिनट का काम होता है। एक तो इंजेक्शन इंजेक्ट करना होता है इसके अंदर, और सेकेंडली दूसरा इसके अंदर ये करना होता है कि इसको मोबिलाइज कर देना होता है, मूव कर देना होता है। और उसके बाद भी फिर अगेन पेन की मेडिसिन, और इसके अलावा आपको फिजियोथेरेपी और इसकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि शोल्डर जुड़ जाना, फ्रोज़न शोल्डर जो हो जाना तकलीफ दे बहुत होता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट और इससे जान छुड़ाना उतना ही आसान है। ये कई दफ़ा इसको जितना लेट करते जाएंगे उतना ही ये ज़्यादा आपको पेनफुल, और उतनी ही मूवमेंट आपकी आहिस्ता आहिस्ता इतनी हो जाती है कई लोगों की लेट करने की वजह से कि बिल्कुल हाथ नहीं हिलता। ठीक है। दूसरी एक स्टडी ये भी है इसके बारे में कि 1.5 साल के बाद ये खुद ब खुद हील हो जाता है, लेकिन 1.5 साल कोई बंदा इतनी तकलीफ में रह नहीं सकता। ठीक है। सो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी ख़त्म भी किया जा सकता है। तो आज आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहता था, ये बहुत कॉमन है। शुगर के मरीजों में अक्सर लोग इस तकलीफ के साथ आते हैं, और पट्ठों की कमज़ोरी, इसकी वजह से पूरा हिस्सा आपका पेनफुल में रहता है और स्टिफ हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर को ईजी ना लें, इसको जल्दी ट्रीट करें, ये ट्रीटेबल चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।